प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल अब तक कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें दिया है यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और यूरिया का प्यारे बच्चों हमें अणुभार यहां पर दे रखा है। अब सर हमें यहां पर यूरिया और जल, यूरिया NH2CO NH2 और जल H2O, इन दोनों का मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। सर हमें मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज या मोल अंश को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों का मोल प्रभाज या मोल अंश कैलकुलेट करना है। यस सर। तो फिर प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दे रखी है इन दोनों के मोलों की संख्या, तो फिर आपको इन दोनों के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम कैसे निकालेंगे मोलों की संख्या? प्यारे बच्चों, जिस भी पदार्थ के मोलों की संख्या को आप निकालना चाहते हैं तो आपको उस पदार्थ का भार या द्रव्यमान, अणुभार या मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। मतलब आपको दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 मोलर द्रव्यमान। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता है तो आप किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब सर हमें यूरिया और जल दोनों के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तो। चलो देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि हमें न्यूमेरिकल में अणुभार दे रखा है और ये दे रखा है और कुछ भी नहीं दिया है। हमें तो यहां पर नहीं पता यूरिया का भार कितना है, हमें नहीं पता जल का भार कितना है, हमें नहीं पता यूरिया का अणुभार या मोलर द्रव्यमान कितना है, हमें नहीं पता जल का अणुभार या मोलर द्रव्यमान कितना है, क्योंकि उसने नहीं दे रखा। प्यारे बच्चों, जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो सब की सब छिपी हुई हैं इस 6% के अंदर। किसके अंदर? इस 6% के अंदर छुपी हुई हैं। अगर प्यारे बच्चों आप इसको समझ जाते हो तो ये न्यूमेरिकल आपसे आसानी से सोल्व हो जाएगा। और अगर आपके ये समझ में नहीं आता है तो फिर भाई ये आपसे न्यूमेरिकल होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले इसे ही समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस 6% का मतलब क्या है? इस 6% का मतलब है कि 6 ग्राम यूरिया, कौन? 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। भाई W/W प्रतिशत आपने पढ़ा होगा, सही? देखो इतने यहां लिख के भी दिया है भार अनुसार, या भार अनुसार के स्थान पे ना W/W भी लिख कर दे सकता है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल इसी तरह से करना है तो हमने क्या जाना? सर हमने ये जाना कि जो 6% भार अनुसार का अर्थ ये होता है कि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। मतलब ये हमें विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार पता चल गया और ये हमें विलियन का द्रव्यमान या विलियन का भार पता चल गया। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर जल का भी तो द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि आपको जल के मोलों की संख्या भी निकालनी है। तो आपको जल का द्रव्यमान भी चाहिए, तो हम यही निकाल लेंगे। सर कैसे निकालेंगे? प्यारे बच्चों, ये विलेय है और ये कौन है? विलियन है। तो विलायक बोले तो जल, H2O का द्रव्यमान या भार, कुछ भी लिखा मिल सकता है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? विलियन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान घटा देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 94 ग्राम। तो अब आपका पूरी बात क्या बनी? अब हमारी सर पूरी बात ये बन गई कि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है या उपस्थित है या घुले हैं, कुछ भी बोल सकते हो, और 94 ग्राम जल है।
और यही बात प्यारे बच्चों हमने यहां पर लिख दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ना इसे भूलें। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों हमें इस 6% से यूरिया का द्रव्यमान पता चल चुका है, यूरिया का भार पता चल चुका है और हमें जल का भी भार और द्रव्यमान पता चल चुका है। तो फिर मोलों की संख्या को निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको भार चाहिए। सर हमें पता चल गया, और फिर हमें उस पदार्थ का अणु भार या मोलर द्रव्यमान भी चाहिए। सर हमें यूरिया का भार तो पता चल गया है और यूरिया का अणुभार हमें दे रखा है, तो हम यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। आइए देखो भाई, यूरिया कौन है? आपका विलय है, और विलय के लिए लिखेंगे हम 2, तो W2 बराबर 6 ग्राम हो गया, और यूरिया का अणुभार प्यारे बच्चों कितना आ गया? 60 आ गया। तो देखो अब इसके मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा भाई? विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। भार कितना है? 6 है, और अणुभार कितना है सर? 60 है। तो कितना बनेगा प्यारे बच्चों? यहां से अगर आप काटोगे 6 कम 6 और ये बनेगा 10, तो 1/10 आ गया। तो 1/10 का मान कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। ये हमारे विलय के, बोले तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी होगी? 0.1 मोल होगी। अब जल के मोलों की संख्या निकालते हैं। भाई देखो जल का भार 94 ग्राम हमारा आ चुका है। अब जल का अणुभार, अरे सिंपल है बच्चे, जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार, और कितने हाइड्रोजन 2 है तो गुणा 2 कर दो। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम प्रति मोल आता है। तो प्यारे बच्चों यहां से जो इसका अणुभार आया है जल का, कितना आ गया? 18 ग्राम प्रति मोल। तो यहां पर हम लिख देंगे 18, और जब इसे हम भाग करेंगे इससे तो बनेगा 5.2 मोल। तो कुल मिलाकर हमारा जो विलय है यूरिया, उसके मोलों की संख्या ये है, हमारा जो विलायक है जल, उसके मोलों की संख्या ये है, और हमें इन दोनों के मान को, मोल प्रभाज को या मोल अंश को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों के मोलों की संख्या चाहिए थी, जो हमें मिल गई है। अगर सर हमें यूरिया का अणुभार नहीं दे रखा होता लिखकर, तो हम कैसे निकालते ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले आप इतना समझो। चलिए आगे चलें। अब प्यारे बच्चों मोल प्रभाज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इस साइड में लिखोगे, जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना है। ये कौन है? यूरिया का मोल प्रभाज, इसे काई पढ़ते हैं, काई। तो यूरिया का मोल प्रभाज, चाहे यहां पर यूरिया लिख लो हिंदी में, चाहे उसका फॉर्मूला लिख लो NH2CONH2। तो यूरिया का मोल प्रभाज बराबर यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया के मोलों की संख्या प्लस विलायक, बोले तो जल के मोलों की संख्या। अब देखो इसके मोल की संख्या 0.1 है, यहां भी 0.1 आ जाएगी। इसके मोल की संख्या सर 5.2 है, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 5.3 आ जाएगा। सही है। अब देखो प्यारे बच्चों इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? सर हमारे बचेगा 1/53, और जब भाग करोगे तो आंसर बनेगा 0.0189। सर मात्रक, भैया मोल प्रभाज या मोल अंश का मात्रक नहीं होता, ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल है, तो क्या मात्रक आएगा बच्चे? अब देखो सर जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? सर हम जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? प्यारे बच्चों फॉर्मूले को आप ब्लैक पेन से लिखा करें। सही है, मेरी बात समझ। देखो आपके पास जल के मोल प्रभाज या मोल अंश को कैलकुलेट करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि भाई आपने यूरिया का मोल प्रभाज निकाला है, तो ऊपर यूरिया के मोलों की संख्या लिखी है। अगर आप जल का मोल प्रभाज इस तरह से निकालना चाहते हैं तो यहां पर जल के मोलों की संख्या रखोगे और नीचे तो सेम रहेगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन सबसे आसान तरीका प्यारे बच्चों ये है कि 1 लिखो, लिख दिया, माइनस यहां पर लिख दो यूरिया का मोल प्रभाज या मोल अंश। 1 ये आ गया, और इसका कितना आया था? सर ये आया था, तो लिख दो भैया 0.0189, और घटाने के बाद आ जाता है 0.9811, और ये होगा जल का मोल प्रभाज। सही। सर अब आप कह रहे थे यूरिया का अणुभार अगर नहीं दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे? आइए समझो। प्यारे बच्चों आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अणुभार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए। हमें पता है सर NH2CONH2, NH2CONH2, तो बस आपका बन गया। यहां से देखो नाइट्रोजन का परमाणु भार 40 लिखो, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 1 लिख कर ना, जितने परमाणु है उसके गुणा कर दो, गुणा कर दी। सही है। कार्बन का कितना? 12, सही है। ऑक्सीजन का 16,
देखो हर एक तत्व के बाद प्लस करना है, सही है। अब हम कहां तक पहुंच गए, 12, 16, और फिर नाइट्रोजन का फिर प्लस करके 14 लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 2 कर देंगे, सही है। जब आप इन्हें गुणा करोगे, जोड़ोगे, तो प्यारे बच्चों बन जाएगा आपका ये 60 ग्राम पर मोल, सही है। ऐसे निकालते हैं, अगर नहीं दे रखा होता तो फिर हमें ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता। चलिए, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में और साथ के पढ़ने वालों में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।